Hello students, good afternoon. I hope you all are good and all are watching the videos properly. In this video, I am going to give you the brief question answers of chapter number 20, India, Climate, Natural Vegetations and Wildlife. Short question answers, one word answer, one sentence answer. That PDF I have already sent you. And all the objective exercise of this chapter we have already completed in our Zoom class. Okay, so in this lecture I am going to explain you all the brief answers, and that you will complete in your classwork book along with the PDF which I have already sent you. Complete everything when I am in your classwork book. Okay, question 1. These questions are there in your textbook only, brief question answers. Question 1. How is advancing monsoon different from the retreating monsoon? एडवांसिंग मानसून जो मानसून की सीजन है वो रिट्रीटिंग मानसून सीजन से कैसे डिफर करती है? During advancing monsoon, the winds are attracted from the sea and oceans toward the low pressure region of the land. एडवांसिंग मॉनसून सीजन के टाइम पे विंड होती है वो कहाँ से अट्रैक्ट होती है? सी एंड ओशियन से विंड्स आती है लैंड तक. लो प्रेशर लैंड होती है वहां पे वो अफेक्ट करती है, सी में से विंड आके लैंड पे अफेक्ट करती है. इन द रिट्रीटिंग मॉनसून विंड्स आर मूविंग बैकवर्ड फ्रॉम द मेनलैंड टू द सी. लेकिन रिट्रीटिंग मॉनसून में विंड होती है वो लैंड में से वापस सी में जाती है. ओके, एडवांसिंग मॉनसून में सी एंड ओशियंस में से विंड अट्रैक्ट करके जो भी लो प्रेशर्स एरिया होते हैं, लो प्रेशर्स लैंड होती है उसको अट्रैक्ट करती है. और रिट्रीटिंग में एकदम उल्टा होता है, लैंड से विंड पास होके सी में वापस जाती है. In advancing monsoon, sun shines vertically on the Tropic of Cancer. मॉनसून एडवांसिंग मॉनसून के टाइम पे सन है ना वर्टिकली शाइन करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर. while in the retreating monsoons sun's rays directly fall on the equator. लेकिन retreating monsoon के टाइम पे सन रेज है वो डायरेक्टली किसके ऊपर जाते हैं? इक्वेटर ऊपर. इसीलिए रिट्रीटिंग के टाइम पे जो भी हीट होती है वो अनबेरेबल होती है, हम उनको सह नहीं पाते. I hope you got this answer very properly. Okay, चलो I'm moving toward the second question. Describe the vegetation found in the thorns forests of the western part of Rajasthan. थॉर्न फॉरेस्ट में जो भी वेजिटेशंस ग्रो होते हैं वो कैसे होते हैं? The plants are thorny, very short shrubs. थोनी प्लांट्स होते हैं, shrubs short होते हैं. They have deep roots, thick barks and thorny leaves to adapt to the dry climate. वहाँ की ड्राई क्लाइमेट एकदम ड्राई होती है, इसलिए उनके जो रूट्स होते हैं वो डीप तक जाते हैं. बार्क उनका जो स्टेम्स होता है वो थिक होता है, और जो लीव्स होते हैं ना वो थोनी लीव्स होते हैं, कांटे वाले लीव्स होते हैं उनके. वुड ऑफ दिस प्लांट्स एंड ट्रीज इज जनरली यूज एज अ फ्यूल. ये वुड, यहाँ का जो थोनी लीव्स है या थोनी वुड है, थिक है, बार्क है, वो ज्यादातर फ्यूल के लिए बाड़वा माटे ज्यादा यूज होता है. Some important trees are acacia, babul, date palm, kher and cactus. ये सारे स्पेशल ट्रीज है जो थोनी फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं. ओके, चलो मूविंग टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन. What is the tropical rainforest? How is the tropical rainforest different from the tropical deciduous forest? यहाँ हमें डिफरेंशिएट करना है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के साथ. First point, trees shed their leaves at different times during the year. Okay, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ट्रीज होते हैं वो डिफरेंट टाइप में अपने लीव्स को शेड करते हैं. डेसिडियस फॉरेस्ट में ट्रीज शेड their leaves for about 6 to 8 weeks in summer. स्पेशली समर सीजन में 6 to 8 weeks के अंदर ट्रीज अपने सारे लीव्स को शेड कर देते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट में. सेकंड पॉइंट, वेजिटेशंस लुक ग्रीन. Sorry, I cannot see the wordings properly, so it's happening. Second point, vegetations look green round the year. Okay, पूरे ईयर में जो भी होता है वो
पूरा ग्रीन रहता है, वेजिटेशन पूरा ग्रीन रहता है। वेजिटेशन डज नॉट लुक ग्रीन राउंड द ईयर, लेकिन डेसिडियस फॉरेस्ट में वो पूरा ग्रीन थ्रू आउट द ईयर नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे लीव्स एक साथ में शेड हो जाते हैं। लेकिन रेन फॉरेस्ट में एक साथ में ट्रीज अपने लीव्स को शेड नहीं करते हैं, इसलिए थ्रू आउट द ईयर वो ग्रीन रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीज आर फाउंड इन द हॉट एंड ह्यूमिड वेदर having heavy rainfall over 200 centimeters. एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पे होते हैं जहाँ पे मोर देन 200 सेंटीमीटर रेन होता है और वहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है। वेजिटेशन ग्रोज इन एरिया विथ वार्म टेम्परेचर हैविंग रेनफॉल्स बिटवीन 80 to 200 सेंटीमीटर। और डेसिडियस फॉरेस्ट में वेदर वार्म रहता है और वहाँ का जो रेन होता है वो 80 to 200 सेंटीमीटर्स के अंदर होता है। फोर्थ, tropical rainforests are located on the Western Ghats, Andaman and Nicobar Islands, and the some part of the West Bengal and Odisha. ये सारे पार्ट्स में वेस्टर्न घाट्स में, अंडमान निकोबार में एंड कोई पार्ट वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा के कोई पार्ट में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया गया है। और डेसिडियस फॉरेस्ट आर लोकेटेड अक्रॉस द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड महाराष्ट्र। ये सारी प्लेस पे हमने डेसिडियस फॉरेस्ट पाए हैं। So write this answer very properly because it's little bit long answer, and I hope you understood both the difference between the rainforest, tropical rainforest and the tropical deciduous forest. Okay, चलो moving to the next question, why are the forests important to us? हमारे लिए forest important क्यों है? This you will write according to the point wise. First point, they are rich source of oxygen. फॉरेस्ट से, ट्रीज से हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। फॉरेस्ट कंट्रोल फ्लड, कॉज रेनफॉल, प्रिवेंट ऑयल इरोजन, मेंटेन मॉइस्चर इन द सॉइल। बहुत डिफरेंट फायदे हैं। फॉरेस्ट में ट्रीज से फ्लड कंट्रोल में रहता है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, प्रिवेंट ऑयल इरोजन, सॉइल इरोजन मतलब सॉइल जो हमारी खराब हो जाती है, ओके, बंजर हो जाती है, वो बच जाती है। एंड मेंटेन मॉइस्चर इन द सॉइल, ट्रीज होता है जिसके रूट्स हमेशा मॉइस्चर होते हैं, मतलब भीना हो, इससे सॉइल हमेशा अच्छी रहती है, तो हमारी सॉइल हमेशा मॉइस्चर रहती है। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू द वाइल्ड एनिमल्स, फॉरेस्ट वाइल्ड एनिमल्स का शेल्टर मतलब होम कहलाता है। फॉरेस्ट आर द सोर्सेज ऑफ इम्पोर्टेंट हर्ब्स फॉर मेडिसिन, सेलुलोज, फायरवुड, वुड एंड फॉडर। डिफरेंट चीज़ें हमें फॉरेस्ट से, मेडिसिन से, सेलुलोज से, फायरवुड, वुड एंड फॉडर, ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती है। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए भी जो भी रॉ मटेरियल होता है वो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करती है। Okay, so this is the fourth question and its answer. Now the last question. What are the measures taken for the conservation of wildlife in India? Wildlife को बचाने के लिए क्या क्या steps लिए गए हैं हमारे कंट्री में? कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन मतलब बचाना, कैसे कंजर्व कर सकते हैं? द इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ वॉज कंस्टिट्यूटेड इन 1954 फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाई गई थी जो 1952 में बनी थी और जिसका नाम था इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज